Good morning, student. In ninth, we are going to learn chapter number 14, statistic, and it is part number 4. In this part, that we are going to study the topics. Those are measures of central tendency, and after then, um, understanding the measures of central tendency, we go for example number 10 to 15. So, let me first know what are the measures of central tendency. यहाँ पे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि कोई डेटा है, उस डेटा का जो सेंटर में कोई ऐसा वैल्यू है कि जो पूरे का पूरा जो डेटा उसका अ, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उस डेटा के हिसाब से हम उसे पूरा सभी डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सके। तो इस तरह की जो कुछ डेटा होती है उसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। तो तीन तरह के कुछ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे है। तो कि measures of central tendency, a measures of central tendency of given data is a number which has the characteristic of the whole data and which represent the total data. मीन्स ऐसा कोई पूरे डेटा में कोई ऐसा एक डेटा होता है कि जो कि पूरे का पूरा जो हमारे पास डेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो बताता है, और हम उस हिसाब से पूरा का पूरा डेटा उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स हमें पता है कि एवरेज कि कुछ स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स दिए गए, तो मैथ्स मानो कि मैथ्स के उसने उसने टेस्ट दी, तो सभी स्टूडेंट के जो मैथ्स के टेस्ट है उसके एवरेज निकाल के कह सकते हैं कि चलो भाई इतनी प्रतिशत जो है सभी को मैथ्स आती है। तो उस हिसाब से उस सेंट्रल में जो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो कुछ तीन प्रकार यहाँ पे देर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम याद रखेंगे मीन। मीन क्या है? एक प्रकार की एवरेज। हमें पता है कि एवरेज किस तरह से निकाल सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ मार्क्स दिए गए स्टूडेंट के जो मार्क्स दिए गए थे उसका जो एवरेज है वो एवरेज किस तरह से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सारे के सारे मार्क्स का सम लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा, मीन्स एवरेज मिल जाएगा। मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं। और मीडियन, मीडियन क्या है कि जब कोई ऐसे डेटा दिया गया था उसे हम डिसेंडिंग और एक्सेंडिंग ऑर्डर में हम जब उसे हम लिखते हैं, और बीच में जो वैल्यू आती है, मीन्स के अगर हम बात करें तो के कुछ बच्चों को हाइट के हिसाब से हम उसे एसेंडिंग ऑर्डर में उसे हम रखते हैं। तो मीन्स पहला छोटा 5 फुट वाला जो बच्चा होगा वो बाद में, तो कि 5.5 वाला उसके बाद, तो इस तरह से लास्ट में हम क्या करते हैं कि बच्चों को हम हाइट में रखते हैं। और बीच में जो आती है, बीच में किसी की हाइट मानो कि 6 फुट है, तो वो क्या हो गया? तो वो बच्चा है तो क्या सेंट्रल मीन्स उसकी एवरेज हो जाएगी। तो बीच में जो वैल्यू होती है उसे हम मीडियन, उसे भी मीडियन से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोड क्या? अगर कोई डेटा में एक ही नंबर है जो बारी बारी से रिपीट होता है, ज्यादा बार एक ही नंबर है जो ज्यादा बार जो हमारे पास डेटा उसमें रिपीट होता है उसे हम मॉड कहते हैं। तो तीनों की तीनों जी मेजर्स है उसे हम किस तरह से फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से हम देखेंगे मीन, मीडियन एंड मॉड। तो फर्स्ट बारी है मीन की, जिसे हम एक्स बार, एक्स के जो अल्फाबेट होता है एक्स, एक्स के ऊपर एक लाइन, छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दे तो उसे हम बार कहेंगे। एक्स बार, मीन को हम बार से लिख सकते हैं। द मीन और एवरेज, मीन को हम मीन और उसे एवरेज भी कह सकते हैं। ऑफ अ नंबर, उसे किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि हमारे पास जो सभी ऑब्जर्वेशन है उसका सम लेंगे और जितने ऑब्जर्वेशन है उसके नंबर के हिसाब से उसे डिवाइड करेंगे, तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? एवरेज और मीन, जैसे हमें पता है। इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, जिसे हम कैसे रीड कर सकते हैं? रीड एज एक्स बार। हम उसे एक्स बार से मीन को और एवरेज को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो लेट सो इफ x1 x2 x3 एंड xn आर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे x1 x2 x3 एंड अप टू xn कुछ ऑब्जर्वेशन है। मीन्स ये जो x1 है एक स्टूडेंट के मार्क्स है, x2 है वो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स है, x3 है वो तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स है, और लास्ट में xn मीन्स जितने स्टूडेंट, मानो कि 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए। तो जो सभी 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 यहाँ पे मार्क्स है उसको हम उसका सम लेंगे,
देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एन ऑब्जर्वेशन, एन स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हम उसके डिवाइड बाई एन करेंगे। तो एक्स बार को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? एक्स बार मीन्स द मीन इज गिवन बाय एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n। मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो एक्स बार का है। अब ये जो फॉर्मूला है उसे हम सिंपल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसके लिए हम एक जो मैथमेटिकल साइन है उसे हम याद रखेंगे। वी यूज द ग्रीक अल्फाबेट सिग्मा, इसे हम सिग्मा कहते हैं। क्या है? सिग्मा। और सिग्मा का यूज कहाँ पे होता है? ये सिंबल है उससे हम समेशन भी कह सकते हैं। ये जो सिंबल है उसे क्या है? समेशन। समेशन मीन्स जो हम यहाँ पे x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू xn है, जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया गया है उसे शॉर्ट फॉर्म में हम अगर लिखना है कि एक से n तक जो ऑब्जर्वेशन है उसको सम में दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो समेशन रख के 1 टू n, समेशन है कहाँ से है? 1 टू n एक्स आई क्या है? यहाँ पे x1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 रखेंगे 2 मिल जाएगा, और बीच में हमें एडिशन रखते जाना। तो इस तरह की हमें जो फॉर्मूला है दोनों को, ये जो लंबी सी प्रोसेस है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में समेशन 1 टू n एक्स आई भी लिख सकते हैं, which is read as the sum of xi as I varies from 1 to n। thus x bar is equal to, ये मीन को हम किस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? x bar is equal to summation 1 to n xi डिवाइडेड बाय n। तो इस जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका? तो कि मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जर्वेशन है उसमें हम बड़ी जो गिनती है, ज्यादा गिनती है, तो किस तरह से हम उसे जो एक्स बार है उसका जो फॉर्मूला है, मीन का जो फॉर्मूला है दूसरा भी यूज कर सकते हैं। इफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज मीन्स यहाँ पे जो मार्क्स है वो 100 में नहीं है, 2 डिजिट में नहीं है लेकिन 3 डिजिट में है मीन्स, तो अब उसका जो मार्क्स है उस तो वहां पे हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी कैन यूज द मेथड ऑफ एज्यूम मीन विद द फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई डिवाइडेड बाय n, वेयर a इज इक्वल टू एज्यूम मीन, di क्या है? तो xi, जो xi में मिलेंगे जो क्लास मार्क मिलेगा उसमें से सभी a है वो हम निकाल देंगे, तो सबसेट कर लेंगे फॉर ऑल i एंड n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो दोनों की दोनों मेथड है इसे हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। जो यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई डिवाइडेड बाई एन, ये जो है उसे हम एज्यूम मेथड मीन कहते हैं। तो दोनों के दोनों मेथड किस तरह से हम उसे फाइंड कर सकते हो हम आगे देखेंगे। अब बारी है मीन की। मीन को क्या बोला कि जो बीच में जो वैल्यू है, मीन को क्या कहते हैं कि बीच में जो वैल्यू है उसे हम मीन कहते हैं। मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ अ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट क्या है कि जो हमें पता है कि जो हम अनग्रुप डेटा है, हमने आगे देखा ना ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, तो उसमें जो अनग्रुप डेटा है उसका जो मीन है किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे द मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द स्कोर्स x1 x2 x3 xk हैज करस्पॉन्डिंग द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं और एक फ्रीक्वेंसी में क्या दिए गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए होते हैं। तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी है तो उसका जो मीन है किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 अप टू fk respectively can be obtained by the following formula, that is x bar is equal to summation 1 to k fi xi divided by summation fi is equal to summation 1 to k fi xi divided by n। अब summation fi मीन्स जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसे हम n भी कह सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो किस किस लिए? देखो मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसमें जो टेबल में दिए गए जो फ्रीक्वेंसी और उस हिसाब से जो स्कोर दिए गए उनका मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद उसका सम लेंगे, और सम को हम जो टोटल फ्रीक्वेंसी उसे डिवाइड करने के बाद हमें पूरी का पूरा ये जो फॉर्मूला मिलेगा, वेयर एक्स बार इज इक्वल टू मीन एफ आई एक्स है द प्रोडक्ट ऑफ ith ऑब्जर्वेशन मीन्स x1 x2 है ना उस ओ, और एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और उस हिसाब से जो उसकी फ्रीक्वेंसी उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, और समेशन एफ आई इज इक्वल टू एन द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे एफ दिया गया वो टोटल लेंगे। तो अब उसके बाद है मीडियन। अब मीडियन क्या है? हमें पता है कि जो अगर हम किसी भी डेटा को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो बीच में जो नंबर आएगा उसे हम मीडियन कहेंगे। तो मीडियन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं?
After arranging the observation in ascending or descending order, the observation which is obtained in the middle is called the median. It is denoted by m. If the number of observation n is odd, अगर हमें पता है कि odd नंबर हो गए तो मानो कि 11 है, तो 11 में बीच में कौन आएगा, जो 6 नंबर का जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा, उसका मीडियन हो जाएगा। तो अगर हमें मीडियन दिया गया है और उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो ओड नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ओड नंबर, 11 स्टूडेंट है, तो उसका मीडियन किस तरह से मिलेगा, तो मीडियन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फ्रीक्वेंसी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो उसका जो वो ऑब्जर्वेशन है, एम मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू, जो वो वाला ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाएगा, उसका मीडियन। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इवन, अगर इवन है तो हमें पता है कि अगर 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 दिए गए तो 10 के बीच में तो गिनती करें तो बीच वाला तो दो आएंगे, एक तो 5 और 6 जो दोनों है वो दोनों क्या हो जाएंगे, मीडियन हो गए। तो अब उसका मीडियन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इवन देन मीडियन इज इक्वल टू एन बाई टू एंथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन है, उसको हम दोनों का सम लेके उसे डिवाइड करेंगे बाय टू, तो वो जो मिलेगा हमें मीडियन मिल जाएगा। तो याद रखना है कि अगर डेटा में जो दिए गए ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर के होंगे तो उसका फॉर्मूला मीडियन एम इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो ऑब्जर्वेशन का आंसर होगा। अगर इवन नंबर ऑफ डेटा दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, तो उसको जो उसका एन बाई टू जो ऑब्जर्वेशन होगा वो, और एन बाई टू प्लस वन का ऑब्जर्वेशन होगा, उन दोनों को बाई टू हम करेंगे। और तीसरा रहा मोड। मोड तो हमने क्या, द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड फॉर ऑफन इन एन अनग्रुप्ड डेटा इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। तो जो ऑब्जर्वेशन में मीन्स जो डेटा दिए गए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होगा, जो डेटा रिपीट होगा उसे हम मोड कहेंगे। तो मोड को हम जेड से, कैपिटल जेड से उसे हम डिनोट कर सकते हैं। So let me understand the three measures of center tendency by the some example as given here. Example number 10. Five people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community. They said, तो कितने समय है कि पांच ऐसे व्यक्ति हमने ढूंढ के उसे पूछा कि चलो आप सोशल वर्क करने के लिए सोसाइटी में सोशल वर्क करते हो तो उसमें कितना समय आप, कितने घंटे आप उसमें बिताते हो। तो उसमें पहला वाला बोला कि दे सेड 10, पहला वाला ने बोला कि 10 कलाक, 7 आवर्स, 13 आवर्स, 20 आवर्स, एंड लास्ट वाला था फिफ्थ वाला था उसने 15 आवर्स दिए रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन और एवरेज टाइम इन अ वीक डिनोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। तो यहाँ पे उसका मीन फाइंड करना है। तो हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 पीपल है और 5 ऑब्जर्व, इस हिसाब से 5 ऑब्जर्वेशन हुए, 10 कलाक, 7 कलाक, 13 कलाक, 20 कलाक और 15 कलाक। तो इस तरह से हमें इसका जो मीन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 पीपल है तो ऑब्जर्वेशन भी कितने हुए, 5 हुए। तो इसका मीन किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम गिवन एग्जांपल, x1 is equal to 10 means that the value of the first observation denoted by x1 is 10। इस हिसाब से सारे के सारे x2 is 7, x3 is 13, x4 is 20 and x5 is equal to 15। तो therefore the mean x bar is equal to किस तरह से, the sum of the observation, all observation divided by the total number of observation। तो इस हिसाब से हमें पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5। तो सभी का अगर हम सम ले 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 65 बाई 5 दैट इज 13। तो इस तरह से उसकी जो एवरेज हमने है फाइंड की कि 13 आवर्स है, कि जो सभी लोग की एवरेज है, मीन्स सभी लोग ये 13 आवर्स के नज़ीक, 13 आवर्स के नज़ीक ही सोशल वर्क करते हैं। So the mean time spent by these 5 people in doing social work is 13 hours in a week।
नाउ एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल गिवन इन एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में एक टेबल दिया गया था, तो इस कुछ इस तरह सा टेबल था कि सभी स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए थे कि 10 मार्क्स कंटेंट करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? एक है, 20 वाले एक है, 36 वाले 3 है, 40 वाले 4 है। इस हिसाब से द नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30 है और यहाँ पे सभी मार्क्स दिए गए हैं। तो हमारे पास ये जो दिया गया है उसमें जो मार्क्स है उसे हम एक्स आई कहेंगे। मार्क्स को क्या बोलेंगे? एक्स आई कहेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो कि उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जिसे हम यहाँ पे दिया गया है। तो अब क्या करना है, तो हमें पता है कि एक टेबल बनेगी एफ आई एक्स आई का। तो सॉल्यूशन, तो नाउ हम डायरेक्टली अगर इसका जो ऑब्जर्वेशन है डायरेक्टली अगर हम उसका फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का हम सम लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन है उसे मार्क्स कहेंगे। मार्क्स जो है ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने हैं तो क्या 30 है, x1 प्लस x2 अप टू x3। तो हमें पता है कि 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने, एक है, 20 वाले एक है। फिर जो स्टूडेंट थे उस हिसाब से सर के सारे सम लेंगे, तो के सभी एक्स आई का सम लेंगे। 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट एक, 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट एक, 36 वाले मार्क्स स्टूडेंट एक, 92 मार्क्स वाले स्टूडेंट एक है, 95 मार्क्स वाले स्टूडेंट एक है, 40 वाले एक, 50 वाले एक। इस हिसाब से सभी की सभी है की रेंज यहाँ पे दी गई है। 70 वाले दो है, तो इस हिसाब से 30 स्टूडेंट है उसके सारे के सारे मार्क्स है। अगर आपको पता है कि 30 स्टूडेंट वाले 3 है तो हमें 30 हो 3 बार लिखना है। तो जो 30 स्टूडेंट है वो सभी के मार्क्स यहाँ पे हमने काउंट किए हैं। तो उसका जो टोटल है कितना आया, 1779। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, 30 है। तो यह उसका जो मीन है किस तरह से मिल सकता है, एक्स बार इज इक्वल टू 1779 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज 59.3। तो हमें यहाँ पे उसका मीन है वो फाइंड मिल गया। अब इसे हम दूसरी तरह से अगर उसे फाइंड करना है तो हमारे पास है तो कि जो एज्यूम मीन वाला मेथड और जो हमें दूसरा वाले जो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई है वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि सभी ऑब्जर्वेशन है उसे हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इस तरह का एक कॉलम मिलेगा। तो क्या करना है कि सभी जो एक मार्क्स है उसे हम एक्स आई कहेंगे और फ्रीक्वेंसी उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू वन दैट इज 10, 20 इंटू वन दैट इज 20। यहाँ पे उसको एफ आई इंटू एक्स आई भी कहेंगे। 36 वाले मार्क्स स्टूडेंट कितने, 3 है, तो हमें 3 टाइम उससे मल्टीप्लाई करने का, 36 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 108। 40 वाला स्टूडेंट तो 4 है, तो 40 इंटू 4 दैट इज 160। तो इस हिसाब से हमें एफ आई एक्स का एक कॉलम मिलेगा और इस सारी की सारी जो एफ आई एक्स है उसका सम लेंगे तो कितना मिलेगा, 1779। और उस हिसाब से अगर हम मीन फाइंड करें, thus the formula thus in this case an ungrouped frequency distribution you can use the formula। कौन सा वाला फॉर्मूला हमारे पता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। जो एफ आई एक्स आई मिले हैं उसके सारे के सारे सम लेंगे, तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, जो हमें फॉर्मूला पता है इन जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो पहले हमने मार्क्स ऑब्टेन किए एफ आई एक्स आई, तो सभी का सम लेंगे 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160 150 110 112 240। तो इस सारे का सम लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1779। और हमारे पास ऑलरेडी समेशन ऑफ एफ आई है ही, तो 1 to 13 है, तो उनका सम लेंगे तो कितना मिलेगा 30। तो हमारे पास समेशन एफ आई है, समेशन एफ आई एक्स है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला उसमें उसकी वैल्यू रख दी। then the mean x bar is your sum of all observation divided by total number of observation। तो हमारे पास फॉर्मूला है समेशन 1 to 13 एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई 1 to 13 एफ आई। यहाँ पे 13 क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो टेबल में 13 ऑब्जर्वेशन दिए गए और 13 फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 1 to 13 लिखा है। तो हमें आंसर क्या गया, 59.3। तो हमारे पास दोनों हिसाब से अगर डिस्क्रिप्टर इस तरह का कुछ टेबल दिया गया है तो हम डायरेक्टली उसे इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। Now example number 12, the height in centimeter of 9 students of a class are as follow। Find the median of the data। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलो। हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में उसे
रख देंगे तो 144 पहले आएगा, 145 उसके बाद, 147 उसके बाद, 148 उसके बाद, 149, 150, 152, 155 और 160। अब यहाँ पे दिए गए नंबर कैसे है, ऑड है और इवन। अब काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है। तो मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑड नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे n+1/2 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो हमें फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रखेंगे। सिंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 9 एंड ऑड नंबर, वी फाइंड आउट द मीडियन बाय फाइंडिंग द हाइट ऑफ द n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो वो कितना वाला ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है। 9+1 डिवाइड बाई 2 मीन्स, तो ऑब्जर्वेशन मीन्स 10/2 हो जाएगा। मीन्स फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन, इस डेटा का मीडियन होगा। मीन्स फिफ्थ वाला कौन सा है, तो काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5, मीन्स 149 है वो इसका मीडियन हो जाएगा। तो 149 है उसका मीडियन। 90 मीन्स जो 149 के हिसाब से सभी बच्चों की हाइट है 149 के नज़दीक है। तो इस तरह से उसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो द मीडियन, that is the medial height is for 149 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को, ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, और उस हिसाब से अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर इवन होगा तो हमें पता है कि मीडियन मीडियन m इज इक्वल टू, मीडियन को हम m से भी डिनोट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन है, दोनों का हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। Now, the point scored by Kabaddi team in a series of matches as is given follow 17 2 7 27 15 5। यहाँ पे जो टेस्ट मैच दी गई है उसके है। तो फाइंड द मीडियन ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाय द टीम। तो अब इसका मीडियन किस तरह से, तो पहले हम क्या करेंगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। तो 2 5 7 7 8 8 10 10 14 15 17 18 24 27 28 और 48। तो जो कबड्डी में जो स्कोर है, तो यहाँ पे पहले काउंट कर देते हैं कि जो यहाँ पे कबड्डी है कितनी मैचेस यहाँ पे हुई है, और वो ऑड है यार इवन, क्योंकि यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड करना है। तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड और इवन। सो यहाँ पे काउंट करते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 16 है। और 16 क्या है, तो केवल इवन नंबर है। तो हम हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देयर आर 16 टर्म्स, सो देयर आर 2 मिडल टर्म्स। कौन सी वाली, तो 16/2 n/2। n कितना है, 16 है, n/2। एंड दूसरा वाला तो 16/2 + 1, तो दैट इज 8 और 9 दोनों इसके मिडल टर्म है। तो 8 है, कौन से 8 और 9 कौन से टर्म हो गए आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 वाला कौन सा टर्म है, 10th, और 9th वाला 14। मीन्स 10th एंड 14 दोनों है वो क्या है, वो मिडल टर्म है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम रख देंगे, सो द मिडल median is the mean of the value of the 8th and 9th term, that is the median is equal to 10 plus 14/2 is equal to 12। so the medial point scored by the kabaddi team is 12। means सभी जो हमें कबड्डी टीम है उसके जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा, 12 है। मीन्स 12 के नज़दीक सारे के सारे जो है नंबर्स यहाँ पे डेटा पे दिए गए हैं। तो इस तरह से अगर और दिए गए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या, n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन, और जो अगर उसमें इवन नंबर दिए गए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे जो n/2 ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन है वो 14 है। तो हमने उसे क्या कर दिया, दोनों का सम लिया और उसे डिवाइड बाई 2 कर दिया, उसका मीन्स उसका मीडियन लिया, मॉड मीन लिया हमने। तो मीन हिसाब से वहाँ क्या आएगा, 12 आया।
तो हमें मीडियन भी मिल गया 12। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट। यहाँ पे 20 स्टूडेंट दिए गए, मीन्स यहाँ पे 20 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 10 3 4 7 6 9 9। तो यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे दिए गए 10 में से, जो 20 स्टूडेंट है तो 10 मार्क्स में से उसने, जो 20 स्टूडेंट है कुछ इस तरह से मार्क्स कंटेन किए। तो यहाँ पे मोड, तो मोड क्या है, द नंबर, द नंबर विच इज रिपीटेड मोस्ट टाइम। तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ज़्यादा टाइम जो नंबर रिपीट हुआ है वो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो वो मोड हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन, वी अरेंज दिस डेटा इन दी फॉलोइंग फॉर्म, मीन्स यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में उसे हम लिख डाला है 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 है वो 4 टाइम रिपीट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टाइम है वो नंबर रिपीट कौन सा हुआ है, तो कि 9 है। सभी नंबर है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 10 है 9, सभी रिपीट हुए हैं, लेकिन जो 9 है वो ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इस जो डेटा हमें दिया गया है उसका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, वो है 9। Here 9 occurs more frequently, that is 4 time, so the mode is 9। तो किसी भी डेटा में अगर ऐसा कोई नंबर है जो ज़्यादा बार रिपीट होता है तो उसे हम उसे उसका उस डेटा का मोड कह देंगे। तो यहाँ पे जो 9 है वो ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, 4 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे उसे हम कह देंगे वो है इस डेटा का मोड। तो इस तरह से एवरेज मीन्स मीन, मीडियन और मोड है वो फाइंड कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 15, जो एग्जांपल नंबर 15 है उसमें हम तीनों की तीनों चीज मीन्स मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। कंसिडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉइज। कुछ 5 एम्प्लॉइज है उसे हम सिलेक्ट किए हैं। अ सुपरवाइजर एंड 4 लेबर्स, मीन्स एक सुपरवाइजर है और 4 बाकी के क्या है, लेबर्स है। मीन्स हमें पता है कि सुपरवाइजर का सैलरी ज़्यादा होगा और जो लेबर्स हो गया उसकी सैलरी एक जैसी और कम होगी। तो लेबर ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ each while the supervisor gets 15,000 रुपीज पर मंथ। मीन्स जो लेबर्स है उनकी मंथली इनकम कितनी है 5,000, और जो सुपरवाइजर है उसकी मंथली इनकम कितनी है 15,000। मीन्स यहाँ पे जो हमें 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, 5 ऑब्जर्वेशन में एक सुपरवाइजर है और 4 लेबर्स है। मीन्स उनकी सैलरी किस तरह से होगी, उसके ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, ये 15,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4 टाइम आएगा और 15,000 1 टाइम आएगा। तो हमारे पास 5 ऑप्शन मिल चुके हैं, 15,000 और 5 टाइम्स 5,000, मीन्स यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन मिल चुके हैं। कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस सैलरीज ऑफ यूनिट ऑफ द फैक्ट्री। तो हमें मीन किस तरह से, मीन मीडियन और मोड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन है। तो मीन इज इक्वल टू क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, लेते हैं कि sum of total observation divided by number of total observation, that is 5,000 5,000 5,000 plus 5,000 plus 15,000 divided by 5, that is 35,000 divided by 5 and it is equal to 7,000। मीन्स जो 7,000 के नियर अबाउट 7,000 है सभी की सैलरी हो मिलती है। तो आपने यहाँ पे देखा 7,000 पर मंथ की, हम देखें कि एक सुपरवाइजर है उसकी ही सैलरी ज़्यादा है, लेकिन बाकी की जो लेबर्स है उसका सैलरी 5,000। अगर तो हम पता है कि 5,000 के नियर अबाउट 5,000 सभी की सैलरी है, तो ये जो है डेटा यहाँ पे थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आता है। लेकिन अगर मीडियन की बात करें तो ऑब्टेन द मीडियन वी अरेंज द सैलरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 5,000 5,000 5,000 5,000 एंड 15,000। अगर ये इसका जो मीडियन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो 5 है, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ओड है। तो ओड के हिसाब से n/2 मीन्स 5/2, n+1/2 क्या हो जाएगा 6/2। टूथ ऑब्जर्वेशन मीन थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका मीडियन होगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 5,000, तो 5,000 इसकी मंथली। तो आपने देखा ना कि सभी की सैलरी हो 5,000 के
नज़दीक है, तो इसका जो मीडियन है वो 5000, तो इसकी जो एक्यूरेसी ज़्यादा है। मीन्स अगर डेटा में मीडियन है तो मीन है, तो डेटा में अगर मीन है उसका जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और लार्जर ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो उसमें वेरिएशन दिखेगा हमें। लेकिन उस हिसाब से जो मीडियन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो आपने देखा नहीं, यहाँ पे मीडियन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि 5000 है वो सभी की एक्यूरेट सैलरी है। और इस हिसाब से हमें पता है कि मोड किस तरह मिलेगा। टू फाइंड द मोड ऑफ सैलरीज, दैट इज द मॉडल सैलरी, वी सी दी that 5000 acres maximum number of times in the data, 5000, 5000, 5000 and 15000, so the model salary is 5000 rupees per month। तो यहाँ पे मॉड और जो मीडियन है वो एक्यूरेट आंसर है, जबकि 7000 मीन्स मीन है वो एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो इस हिसाब से अगर डेटा में ज़्यादा वेरिएशन होगा, मीन्स स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो डेटा दिए गए हैं वो उसमें जो ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो उस हिसाब से जो उसका मीडियन है वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। तो इस हिसाब से हम मोड, मीडियन और मीन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 14.4 है, उसमें कुछ एग्जांपल इस तरह से दिए गए, एग्जांपल नंबर 1, 2 और 4, इस हिसाब से सारे के सारे आप एग्जांपल उसमें कर सकते हैं। अगर आपको अगर कुछ डाउट है तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो।